हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। और हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी हर एक मनोकामना अवश्य पूरी हो। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। और हम आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूजनीय बाबा गुरुदेव नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें। दोस्तों, बाबा जी हमेशा से त्रिकालदर्शी हैं। महाराज जी आने वाले समय को बहुत ही आसानी से देख लेते हैं और एक भक्त के जीवन में घटने वाली सारी घटनाओं को बाबा ने पहले से ही जानते हैं। और इसीलिए जो कोई भी बाबा नीम करोली महाराज जी की भक्ति करने लग जाता है, बाबा के सही चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। महाराज जी समय समय पर उसे जीवन की सारी घटनाओं ही नहीं, आप तो दुर्घटनाओं के लिए भी संकेत दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी एक भक्त को समय रहते चेता देते हैं कि तुम्हारे आने वाले समय में कुछ इस तरह की दुर्घटना घटने वाली है, जिसके प्रति तुम्हें आगाह करते हुए हम आपका मार्ग भी बता रहे हैं। अगर महाराज जी के बताए उस मार्ग को भक्त संकेतित रूप से समझ लेता है तो अवश्य वह भक्त उस मुसीबत से, उस दुर्घटना से टकराने से बच सकता है। महाराज जी के बताए गए मार्ग पर चलकर वह फिर से महाराज जी में अपने विश्वास को और ज़्यादा बढ़ा लेता है। कहने को तो दोस्तों अनेक जगह पर लोगों ने बताया कि महाराज जी ने नीम करोली गांव के अंदर तपस्या करी, साधना करी, उसके बाद शायद उन्हें हनुमान जी की सिद्धियां मिली और आने वाले समय में चमत्कारिक लीलाएं हुई। लेकिन वहीं पर कुछ लोग जिन्होंने महाराज जी के साथ समय बिताया है, वह बाबा के युवा काल से जो उन्हें जानते हैं, जब महाराज जी जटाधारी शंभू के रूप में रहते थे, पूरे शरीर पर भस्म लपेटे हुए, बड़ी बड़ी जटाएं किए हुए, हाथ में कमंडल और चिमटा लिए हुए बाबा का शरीर सूढ़ो और लंबा होता था। उस बाबा का मुख पर तेज तो देखते ही बनता रहता। उस समय भी महाराज जी के अंदर स्वरूप में, यानी कि अपने ही रूप के अंदर हनुमान जी की सिद्धियां थी। महाराज जी समय समय पर उन सिद्धियों के द्वारा अपने भक्तों का कल्याण करते थे। चलते फिरते बिना किसी बात के बाबा की सिद्धियां अपना चमत्कार दिखाती थी। इस कारण से जो लोग महाराज जी के युवा अवस्था में, जब बाबा नए नीम करोली गांव के अंदर साधना के लिए रुके थे, उस समय पर लोग यह पहचान गए थे कि यह तो सामने मान शरीर है। यह शरीर स्वयं में पूर्ण रूप से सिद्ध है और जो यह तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, इस गांव के अंदर रहकर यह मात्र छलावा है। इसकी आड़ में यह लोगों के अंदर धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति मजबूती लाना चाहते थे। क्योंकि एक इंसान अगर कोई तपस्या साधना ना करे, कठोर तपस्या के द्वारा ना गुजरे, तो इंसान इस बात पर विश्वास ही नहीं करता कि उसने ईश्वर की कृपा को पाया है। इसी कारण से महाराज जी घोर तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या घंटों घंटों चलती, 8-8, 10-10 घंटे महाराज जी जमीन के अंदर बनी गुफा के अंदर नतमस्तक रहते। आहार के तौर पर महाराज जी सिर्फ दूध ग्रहण करते थे, जो गांव के ही लोग बारी बारी से बाबा को पहुँचाया करते थे। उस समय महाराज जी के युवा काल में भी अनेक लोगों ने त्रिकाल भविष्य देखने वाली ऊर्जा का एहसास किया था। जब महाराज जी बिना किसी भी ग्रामीण व्यक्ति के कुछ मांगे और पूछे बारी बारी से बाबा को पहुँचाया करते थे। उस समय महाराज जी के युवा काल में भी अनेक लोगों ने चिरकालदर्शी भविष्य देखने वाली ऊर्जा का एहसास किया था। जब महाराज जी बिना किसी भी ग्रामीण व्यक्ति के कुछ मांगे और पूछे अन्य कोई सी भी ये बात कह देते, जो कालांतर में जाकर बिल्कुल हूबहू घटती, तो लोगों को दृढ़ विश्वास हो जाता कि उस दिन हमने महाराज जी से कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन यह बाबा ने जो कुछ भी बताया वह सब कुछ उन्हीं के बताए अनुसार बिल्कुल ठीक ठीक घटा है। इस कारण से गांव के अंदर महाराज जी के प्रति डर से ज़्यादा श्रद्धालु बढ़ने लगे।
डर इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि उस समय में 1940 के आसपास ऐसे लोग बाबा लोगों से जो जटाधारी भस्मधारी होते हैं, ये जब किसी गांव में आते तो गांव वाले उन्हें अपने गांव के अंदर नहीं रहने देते, अपितु गांव के बाहर ही उनका डेरा बनाते, क्योंकि गांव वाले उनके द्वारा करी गई शक्तियाँ प्रतिक्रियाओं से भयभीत रहते थे। लेकिन महाराज जी का सानिध्य कुछ इस प्रकार था कि शुरुआत से ही बाबा के प्रेम में सारे गांव वाले रंग गए। आज आपको महाराज जी का उसी युवा काल का एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जो नीम करौली गांव का ही है। वहां पर महाराज जी ने किस तरह से त्रिकालदर्शी शक्ति के द्वारा एक भोले भाले भक्त के प्राण बचाने से बचा लिए। जी हाँ दोस्तों, नीम करौली गांव के अंदर महाराज जी ग्रामीण लोगों के द्वारा बनाई गई गुफा में साधना किया करते थे और उन्हीं के साधना स्थल से थोड़ी सी दूर पर एक कुआं भी था जो गांव के ही लोगों के द्वारा निर्मित किया था। उस कुएं के अंदर एक ही गांव के लोग अक्सर पानी भरने आते थे और वहाँ कुएं पर उस समय गांव के अनेक लोगों के पानी की समस्या का समाधान करता था। एक बार की बात है जब युवा बाबा नीम करौली महाराज जी अपने भक्तों के साथ वहां पर बैठे थे, तभी एक उसी गांव की स्त्री उस कुएं पर पानी भरने के लिए आई। अगले कुछ मिनटों में उसने रस्सी और बाल्टी के द्वारा उस कुएं से पानी निकालकर अपने घर में भरा और पानी भरकर जब वह लौटने लगी तो महाराज जी नज़दीक बैठे हुए उसकी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि गांव वाले जानते थे कि महाराज जी सिद्ध संत हैं, हनुमान जी के उपासक हैं और ऐसे में हनुमान जी के उपासक के द्वारा अगर किसी स्त्री को देखकर उपवास किया गया तो यहाँ गांव वालों को थोड़ा अजीब लगा। इसलिए महाराज जी की अनन्य हंसी देख कुछ लोगों को वहाँ पर नवागार लगी। थोड़ी देर में जब स्त्री पानी के बर्तन साथ लेकर चली गई तो वहीं बैठे लोगों ने से गांव के लोगों में से एक ने साहस करके महाराज जी से पूछा कि बाबा आप भला उस स्त्री को देखकर हंस क्यों रहे थे? यह तो एक संत के लिए अच्छी बात नहीं। महाराज जी एकदम से गंभीर हो गए और बोले कि वह स्त्री जब पानी लेकर घर पहुंचेगी और उसका पति पानी पीने के लिए उस घड़े को उठाने के लिए आगे बढ़ेगा तो उसे उस समय सांप काट लेगा और उसकी जान से चली जाएगी। यदि तुम लोग जाकर उसे पानी पीने से रोक लोगे तो आज उसकी जान बच सकती है। ऐसा कहकर बाबा ने आंखें बंद कर ली और एकदम से जड़ होकर ध्यानमंत्र हो गए। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने अनन्य से महाराज जी पर विश्वास जाग उठा और एकदम से खड़े होकर वह गांव की ओर दौड़ पड़े, चीखते चिल्लाते हुए। गांव में उस स्त्री के घर पर पहुँचते जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वास्तव में स्त्री के घड़े के नीचे उतरते ही उसका पति पानी पीने के लिए आगे बढ़ रहा था। घर में अब प्रवेश करते हुए दूर से ही वह ग्रामीण लोग जोर से चिल्लाए, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। उस स्त्री का पति आश्चर्यचकित होकर वहीं पर रुक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि हमारे गांव के ही लोग आज अचानक ऐसे भाव में कैसे। गांव के लोगों ने मिलकर थोड़ा साहस करके धीरे से उस घड़े को उठाया जो उस स्त्री के द्वारा लाया गया था। तो वास्तव में दोस्तों उस घड़े के नीचे एक बहुत बड़ा विषैला काला नाग बैठा था। उस स्त्री का पति यह समझ गया कि यदि महाराज जी के यह शिष्यगण दौड़कर उस समय उसके घर पर नहीं पहुंचते तो उस दिन वह खुद को पानी पीने के लिए घड़े के पास आने से नहीं रोक पाते और उन्हें सांप काट लेता और उसकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित थी। गांव वालों ने उसी स्त्री के घर में बाबा नीम करौली महाराज जी का जय जयकार करी और वहीं से वे सब लोग जय जयकार करते हुए पुण्य महाराज जी के तपस्स्थली बाबा की गुफा की ओर चले पड़े। गांव के लोग बताते हैं कि अंतरमाई महाराज जी ने उस दिन उस स्वाभाविक मृत्यु को डाल दिया था। आने वाले समय में नीम करौली गाँव में महाराज जी की इस घटना की चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती रही और इसी कारण से दोस्तों बजाय गांव के लोग छोटी छोटी बातों को भी लेकर, क्योंकि वे भोले भाले लोग थे, अक्सर महाराज जी के पास पहुंच जाते और जाकर कहते बाबा यह दिक्कत है, इसका समाधान बता दो। बाबा ऐसा होगा क्या? बाबा उसके वहाँ पर ऐसा क्या हो पाएगा? क्या बाबा मेरा यह काम बन पाएगा? महाराज जी एक पल
पानी में बैठे बैठे हाँ ना कहते रहते। जिसके लिए हाँ हो गई उसका होना तय है, जिसके लिए ना होगी उसका कार्य तो उस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं बना सकता। बाबा के इस मुख से वचन निकलते जाते और गांव के लोग उन वचनों से परिभूत होते जाते। महाराज जी का सानिध्य बाबा के नींव करोली गाँव में आने के शुरुआत के समय से ही दूर हो गया था। गांव के लोग जब भी कोई बड़ी समस्या होती सीधा यही चर्चा करते कि चिरकालदर्शी नींव करोली बाबा के पास चले जाएं। वहाँ तो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। वह जो कुछ भी कहेंगे वह पत्थर की लकीर होगी और उसे ही हमें हमारे भाग्य के अनुसार ग्रहण करना होगा। तो देखा दोस्तों, आपने महाराज जी के सिद्धियाँ प्राप्त करने की जो एक तरफ घटना है कि बाबा हनुमान जी की उपासना करके सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे थे, वहीं उस दूसरी तरफ उनके साथ रहने वाले लोगों ने इस बात को पुख्ता किया कि महाराज जी तो स्वयं में सिद्ध थे। बाबा जब गांव में आए थे उससे पहले ही महाराज जी के अंदर हनुमान जी की सारी सिद्धियाँ थी। गांव के देवी देवताओं की सारी सिद्धियाँ थी, जहाँ तक कि महाराज जी के अंदर ही समस्त देवी देवता वास करते थे। यह बात गांव के लोग भली भांति जानते थे कि इस कारण से कह दे कि नींव करोली गाँव के अंदर कभी कोई इंसान दुखी नहीं होता था, क्योंकि जब उसके पास दुख आता, उसके जीवन में कोई भी कष्ट आते थे, कहीं पर वह फंस जाता था तो कोई काम बिगड़ जाता था, तो वहीं पर खड़े खड़े वह या बैठे बैठे वह महाराज जी को याद करता गांव के बाहर अपनी ही गुफा में ध्यान स्थित नींव करोली बाबा का स्मरण करता और कहता गांव वाले कि जो ही हम स्मरण करते नींव करोली बाबा का तुरंत हमारा काम बन जाता, तुरंत हमारा कष्ट दूर हो जाता, हमारे मार्ग खुल जाते। ऐसा लगता जैसे कि भगवान हमारे घर के अंदर रहते हैं, भगवान के घर में हम रहते हों। दोनों का एकाएक स्वरूप हमें बाबा जी के सानिध्य में देखने को मिला। आज भी आप में से कोई जब नींव करोली गाँव जाए और वहाँ पर कोई किसी बूढ़े को बुजुर्ग लोगों से मिलोगे तो उन्हें महाराज जी के बहुत सारे किस्से जरूर सुनने को मिलेंगे। आशा करते हैं दोस्तों महाराज जी का ये अलौकिक प्रसंग आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए। परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नींव करोली महाराज जी का विश्वास भाव होकर सेवा करते रहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।